हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैप इन सी प्लस प्लस। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। ए मैप इन सी प्लस प्लस इज ए कंटेनर दैट स्टोर्स डाटा इन की वैल्यू पेयर्स। ईच की इज यूनिक एंड इट इज एसोसिएटेड विद ए वैल्यू। सो बेसिकली जो मैप होता है वो की वैल्यू पेयर्स होता है और की क्या होती है, वो यूनिक होती है। यानी कि जितनी बार भी आप नई वैल्यू ऐड करेंगे तो एवरी टाइम जो की होगी वो यूनिक होगी। The keys are automatically sorted and you can use them to look up the corresponding value quickly. So basically क्या है कि जो कीज होंगी वो ऑटोमेटिकली शॉर्टेड होती रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जो फाइंड कुछ करना है तो आपको क्विकली फाइंड हो जाएगा। की ए यूनिक आइडेंटिफायर एग्जाम्पल इंटीजर एंड स्ट्रिंग। सो बेसिकली जो की है वो इंटीजर होगी या स्ट्रिंग होगी। वैल्यू द डाटा एसोसिएटेड विद द डेट की एग्जाम्पल नेम या नंबर। सो बेसिकली क्या वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेम हो सकता है, नंबर हो सकता है। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। सो एक फाइल बना लेते हैं map.cpp हैश इंक्लूड करेंगे हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी है, इसको इंक्लूड कर लिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मैप का एग्जांपल दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे मैप को। फिर यूजिंग नेम स्पेस std। इसको करने के बाद इंट में जो एंट्री पॉइंट होगा एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैप करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा होगा पैरामीटर वो इंट हो गया, सेकंड हमने पास कर दिया स्ट्रिंग और यहाँ पर हमने उसका नेम पास कर दिया मैप का एम्प्लॉय। ये करने के बाद इंसर्ट एलिमेंट इनटू द मैप। तो यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे उसको, हम जो एम्प्लॉय हमने बनाया है इसमें हमने की वैल्यू पास की 1 इक्वल टू और उसमें वैल्यू पास कर दी जॉन। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ और फिर पेस्ट करूँगा। फर्स्ट की हमने 1 किया लिया, सेकंड 2 और थर्ड 3। इसमें हम पास करेंगे टॉम और इसमें हम पास कर देंगे मार्क। तो बेसिकली इस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं एलिमेंट्स को इनटू द मैप। अब यहाँ पे लिखेंगे गेट द मैप वैल्यू। मैप क्या है, यानी कि जो एम्प्लॉय है। तो लूप के थ्रू करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे emp कॉलन एम्प्लॉय। ये हम जो है emp गेट कर रहे हैं, तो emp के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डिक्लेयर करेंगे। कॉन्स्ट डिक्लेयर करने के बाद ऑटो एम्परसेंड और emp। बेसिकली ऑटो मैंने इसलिए किया क्योंकि ये बेसिकली जब हम गेट करेंगे एम्प्लॉय की वैल्यू निकालेंगे emp के अंदर, तो हमारी वैल्यू सिंगल ना आके डबल आ रही है, की और वैल्यू। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, ऑटो, ताकि उसमें कोई इशू ना आए। सेकंड जो मैंने एम्परसेंड यूज़ किया, एम्परसेंड इसलिए यूज़ किया है कि वो डायरेक्टली कॉपी ना करे, एम्प्लॉय की जो वैल्यूज़ है उसको कॉपी ना करे, उसका रेफरेंस यूज़ करे। तो इसलिए हमने इसको एम्परसेंड को यूज़ किया है। इसको करने के बाद मैं प्रिंट करूँगा सी आउट emp डॉट फर्स्ट। जो फर्स्ट जो बेसिकली की वैल्यू को गेट करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट को यूज़ किया, emp डॉट फर्स्ट इस पे दे दिया, emp डॉट सेकेंड और उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, एंड लाइन सेमीकोलन। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट और यानी कि की और वैल्यू को गेट कर लिया है, किसके थ्रू, इसके थ्रू emp डॉट फर्स्ट emp डॉट सेकेंड। और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न 0 सेमीकोलन। इसको सेव किया, एग्जीक्यूट करेंगे इसको g++ फाइल नेम map.cpp स्पेस -o मैप। तो इसको रन करने के बाद इसकी मैप की एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो जाएगी। आपने देखा map.exe क्रिएट हो गई। अब इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम रन करेंगे /map।
तो क्या है, जॉन टॉम मार्क 1 2 3। तो इस तरीके से बेसिकली हमने इंसर्ट किया और उसकी वैल्यू को गेट किया। ये करने के बाद अब हम करेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय मैप। अब हम करेंगे इंसर्ट करेंगे एलिमेंट्स को, इंसर्ट एलिमेंट कर लेते हैं इसको, इंसर्ट एलिमेंट इनटू द एम्प्लॉय मैप। उसके लिए क्या करेंगे हम, एम्प्लॉय, बेसिकली मैंने आपको बताया कि इस तरह से मैंने इंसर्ट किया है 1 2 3। मैं एक काम करता हूँ, कोई और वैल्यू ऐड कर लेता हूँ, 4। 4 के अंदर मैंने पास कर दिया इसमें जॉन टॉम मार्क और इसका रोम, रो मैंने ऐड किया, ये मैंने इंसर्ट किया। एक तो ये सिंपल वे है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। सेकंड क्या है, एम्प्लॉय डॉट इंसर्ट कर्ली ब्रेसेस, उसमें हमने एक पास किया 5 कोमा वाटर सेमीकोलन। सो बेसिकली हमने क्या किया, इस तरीके से हमने इसको ऐड कर दिया। अब ये जो लिखा है गेट द मैप वैल्यूज, इसको मैं उठाता हूँ और कहाँ पास कर देता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ। सेव किया मैंने, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे इसको, तो आप देखोगे 1 2 3 4 और 5 पे क्या आ गया है, मार्क आ गया है, 4 पे रोम आया और 5 पे क्या है, पोर्टर आ गया। तो इस तरीके से बेसिकली हमने क्या किया, इंसर्ट कर लिया है एलिमेंट को किसमें, एम्प्लॉय मैप के अंदर। अब हम करते हैं एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉय मैप। सपोज मुझे क्या करना है, वैल्यू को गेट करना है। मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे पहले इंक्लूड कर दूंगा मैं हैश इंक्लूड स्ट्रिंग एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे, emp वैल्यू, emp नेम लिख देता हूँ, emp नेम स्ट्रिंग emp नेम इक्वल टू एम्प्लॉय। मुझे सपोज गेट करनी है किसकी वैल्यू, 2 की वैल्यू इन टॉम। तो मैं यहाँ पर क्या पास करूँगा, की वैल्यू की, मैंने 2 पास कर दिया सेमीकोलन, और फिर मैं इसको सी आउट करूँगा प्रिंट करने के लिए, सी आउट एम्प्लॉय नेम emp नेम, और उसके बाद एंड लाइन। सेव किया हमने, एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट कर दी है ये फाइल। अब इसको रन करेंगे, तो एम्प्लॉय नेम इज टॉम। तो इस तरीके से यानी कि जो की हम डालेंगे उस की के बेस पे वैल्यूज जो होगी वो वैल्यू हमें शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि अब मैंने क्या किया, इंसर्ट किया, गेट किया फॉर लूप के थ्रू, और नॉर्मल भी हमने वैल्यू को गेट कर लिया। ये करने के बाद सपोज हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू बेस्ड ऑन की। तो यहाँ पर अगर हमें कोई वैल्यू गेट करनी है तो मैं कैसे करूँगा इसको, स्ट्रिंग फाइंड emp नेम इक्वल टू एम्प्लॉय, मैंने क्या पास कर दिया 3, प्रिंट कर लेंगे इसको, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर फाइंड एम्प्लॉय नेम, फाइंड एम्प्लॉय नेम, सेव कर लिया, एग्जीक्यूट किया उसको और उसको रन किया। तो फाइंड एम्प्लॉय नेम क्या है, मार्क, क्यों हमने क्या पास किया,
की पास की है 3 में क्या है, मार्क है। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट, एक्सेस और फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के बाद अगर हमें क्या करना है, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉय मैप। अगर मुझे रिमूव करना है एलिमेंट को तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे जो हमारे पास मैप है एम्प्लॉय डॉट इरेज, इरेज हमने पास किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एलिमेंट पास करेंगे। सपोज मैं 3 पास कर रहा हूँ, यानी कि जिसकी 3 है, 3 यानी मार्क, तो क्या रिमूव हो जाएगा, मार्क। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको करने के बाद ये जो लूप है इसको पास करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पास कर देंगे। सेव किया हमने, एग्जीक्यूट किया, अब देखो फाइंड एम्प्लॉय नेम मार्क आ गया, जॉन, टॉम, रोम और पोर्टर, ये आ गया है। सो बेसिकली जो वैल्यूज थी ये मार्क वाली जो 3 पे थी, रिमूव हो गई है इरेज के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू जो हमें एलिमेंट, मतलब एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हमें अगर रिमूव करना है, इरेज मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। इसको करने के बाद गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एम्प्लॉय एलिमेंट्स इस तरह से कर लेता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, सी आउट गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम्प्लॉय डॉट साइज एंड लाइन। ये करने के बाद मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो आपने देखा कि दोबारा से ही अपडेट हो गई मैप फाइल। अब इसको रन करते हैं। गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए, 4, यानी आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4। तो क्या आ गया, साइज में 4 एलिमेंट आ गए। तो इस तरीके से मैंने आपको मैप क्लियर कर दिया है इन C++ में। सो इंसर्ट एलिमेंट इनटू द मैप ये आपको बता दिया है। हाउ टू गेट द एलिमेंट्स वैल्यू फ्रॉम द मैप ये भी आपको हो गया है। और जो ऐड करने का अदर तरीका है वो भी मैंने आपको बता दिया है, किस तरीके से हम ऐड करते हैं। इंसर्ट मेथड के थ्रू भी हम ऐड करते हैं। अगर मुझे एक्सेस करना है, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट, सो इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं कि जो हमारा मैप है उसमें की को पास करके। अगर हमें रिमूव करना है कोई एलिमेंट फ्रॉम द मैप से तो इरेज के थ्रू यूज़ करेंगे। अगर हमें साइज गेट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एम्प्लॉय मैप में, तो उसको साइज मेथड के थ्रू हम गेट करेंगे। तो इस तरीके से आपको मैप मेथड क्लियर हो गया होगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।